जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और सुबह के बज रहे हैं अभी 4:15। तो आज आपसे लड्डू मक्खन की 7 दिनचर्या और बेटे के लिए जो मैंने उस दिन गिफ्ट बनाया था उसकी पैकिंग मैं आपसे शेयर करूंगी। और उठती सबसे पहले मैंने पानी पिया और उसके बाद बस मैंने मुंह धो के उसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू निकालने। तो झाड़ू निकालने से पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दरवाजे पर पानी छिड़कती हूँ। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने बोला था कि आप कुछ करती नहीं, मतलब झाड़ू वाड़ू नहीं निकालती। तो हम निकालती हूँ मैं फ्रेंड्स, पर मैं हर बार शूट करना भूल जाती हूँ और ऐसा होता है ना कि क्या क्या शूट करें। तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप जो सुबह से लेके करते हैं ना, वो तो मैं योगा मेडिटेशन का तो शूट करती हूँ पर झाड़ू वाड़ू का नहीं करती हूँ। तो बस उठते ही सबसे पहले तो मैं बाहर पानी छिड़क देती हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोछा भी लगाती हूँ, क्योंकि है ना हमारी ये टाइल्स है ना, तो यहाँ पे पानी सूखता नहीं है और फिर मैं भूल जाती हूँ बाद में पोछना, तो इसलिए पहले ही पोछ देती हूँ। क्योंकि है ना, क्या है ना, जिसकी सीमेंट का होता है बाहर या फिर मिट्टी होती है ना, तो वो तो सूख जाता है पर ये नहीं सूख पाता है। और पानी फ्रेंड्स इसलिए छिड़कते हैं ना कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी हो बाहर से आती हो वो सब चली जाए। तो बस इसलिए ही सुबह को पानी छिड़कते हैं। बस उठते ही मैंने पानी छिड़क के और यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया है। तो सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि गेट खुला रखूँ। हाँ, थोड़ी ठंड का टाइम था, अगर मैं यहाँ मेडिटेशन करती थी ना तो उस टाइम मैं थोड़ी देर बंद कर देती थी दरवाज़ा, क्योंकि क्या है ना, इतनी ठंड लगती थी ना तो खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद करके रखती थी। अभी हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, हल्की हल्की गर्मी सी आ गई है, तो इसलिए फिर मैंने खुला ही रखा है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा अब झाड़ू निकल रहा है और मैं जो झाड़ू है ना वो अभी हॉल का और किचन का ही निकालती हूँ। और काफ़ी बड़ा है हॉल और किचन, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। और वैसे तो बाद में हमारी मेड आती है, वो बाद में पूरे घर का लगाती है, तो इसलिए अभी हॉल का और किचन का। और ये इसलिए निकालती हूँ ना कि ये बोलते हैं ना सुबह सुबह निकालना चाहिए। और उसके बाद मेरी कान्हा जी की जो पूजा होती है तो वहाँ का तो मैं ज़रूर से झाड़ू निकालती हूँ। और वो किचन में ही है हमारा मंदिर, मतलब किचन की साइड में, तो किचन का मैं निकालती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आज जल्दी था, मेरे पास टाइम था, तो मैं नहा के भी आ गई थी। और उसके बाद मैंने लंच बॉक्स बाद में बनाया था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि मैं नहीं उठ पाती हूँ या उठ तो जाती हूँ, फिर मेरी अगर एडिटिंग वॉइस और बाकी रहता है ना तो पहले मैं वो करने बैठ जाती हूँ, उसके बाद में ही करती हूँ। क्योंकि ध्रुव छोटा है ना तो मैं फिर बाद में नहीं कर पाती हूँ, इसलिए सुबह सुबह ही और वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर कान्हा जी को उठाया है बड़े प्यार से, लाड से। तो जैसे हम अपने बच्चों को प्यार से लाड से उठाते हैं ना, तो बस इनको तो और ज़्यादा है ना, मेरे कान्हा जी को प्यार चाहिए। और ये जो मेरे छोटे वाले ना, उनको तो सबसे ज़्यादा लाड दुलार चाहिए। और ये थोड़े से नटखट है, तो मेरा ध्रुव भी ना बिल्कुल इनके जैसा एकदम नटखट। ये अपनी बहुत सारी चीज़ें ना गुम कर देते हैं और ढूंढ ढूंढ के हम थक जाते हैं, काफ़ी बार नहीं मिलती है, फिर अपने आप ही मिल जाती है। और इनको है ना पगड़ी पहनना भी, जो इनकी अच्छी अच्छी नई नई पगड़ी है ना, वो इनको बहुत अच्छी लगती है। और जिससे पुरानी हो जाती है ना वो पहनते ही नहीं, उतार देते हैं बार बार। तो चलिए जी, ये मेरा उनकी लाड प्यार हो गया। और उसके बाद मैंने इनको अभी ना पानी पिलाया है और साथ ही उनको दूध पिला दिया है। मतलब ऐसे करती हूँ ना, उनको उठाती मैं हूँ तो पहले पानी और दूध पिला देती हूँ। जैसे हमको चाय चाहिए होती है ना तो उनको मैं दूध पिला देती हूँ। और फिर बाकी की सेवा मैं बाद में आराम से करूँगी जब बच्चे जाएंगे ना, तो क्योंकि क्या है ना कि फिर जल्दी जल्दी में उनकी अच्छे से सेवा नहीं हो पाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाद में करूँ। और ऐसा होता है ना कि संडे है, कोई छुट्टी का दिन है, तो फिर तो मैं उनकी आराम से सुबह उठते ही पूजा करती हूँ और सेवा करती हूँ। और वो भी खुश हो जाते हैं जिस दिन छुट्टी का दिन होते हैं ना, कि मैं उनके पास ही रहती हूँ बहुत देर तक। तो बस यहाँ पे मैं आज बच्चों के लिए पनीर पराठे बना रही हूँ। तो पनीर मैं घर पे ही बनाती हूँ, उसमें मैंने क्रश करके और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था। और बस नमक, मिर्ची, धनिया, और फिर ये इस तरह से बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, 2 रोटियाँ बेल के और उसके बीच में ये है ना स्टफ़्ड करती हूँ पनीर। इससे क्या होता है ना कि पनीर ज़्यादा होता है तो फिर है ना बच्चों को अच्छा लगता है। अगर एक सिंगल रोटी में अगर वो स्टफ़ करूँ ना आलू पराठे जैसे, तो फिर थोड़ा सा पनीर कम आता है या फिर फट जाता है, तो बच्चों को फिर वो पसंद नहीं आता है। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी आप ऐसे बनाते हो ना, यही अच्छा है। तो बस उनके लिए पनीर पराठा बना दिया अभी लंच बॉक्स के लिए। और ये देखिए कितना अच्छे से अंदर से पनीर है फिलिंग, तो बस यही उनको अच्छी लगती है। तो बस बच्चे चले गए थे आज। तो पता है क्या हो ना कि 7 बजे तक मेरा ये लंच तो हो गया, पौने 7 तक, पर है ना अनन्या कुछ चोटी बनाने का टाइम हुआ तो ध्रुव उठ गया। और मेन तो आज क्या प्रॉब्लम हुई ना कि आज मेरी देरानी का लड़का है तो उसको जाना था, कोई कंपटीशन था वहाँ पे कंपलसरी। और उसके पापा मतलब मेरे देवर बाहर गए हुए थे तो इनको छोड़ने जाना था।
तो दूर था काफ़ी। तो ये है ना, इनको 7 साढ़े 7 निकलना था, तो ये भी आज उठ के और नहा वहा के तैयार होके और चले गए। तो वैसे तो क्या ये 7:30 8 तक ध्रुव को गोदी में लेके बैठते ना, तो वो इजीली सो जाता है, तो मुझे दिक्कत नहीं आती है शूट वूट करने में। पर आज यही दिक्कत हुई कि ये बैठ नहीं रहे थे, मतलब ये अपना तैयार वैयार हो रहे थे और इतने में फिर वो उठ गया, तो मुझे उसको ले लेके बैठना पड़ा। तो फिर इन्होंने कान्हा जी को नहला दिया। वैसे भी अगर मुझे नहीं नहलाना होता है ना, उनकी सेवा नहीं करनी होती, तो ध्रुव के पापा ही उनकी सेवा करते हैं, तो बस इसलिए आज उन्होंने नहलाया। उसके बाद पता है, मैंने बच्चे भी चले गए, अपना लंच बॉक्स बच्चों ने अपने आप ही डाला, मैंने उनका नहीं डाला, सिर्फ बना के रख दी थी। और फिर उसके बाद बस ना यहाँ पर फिर मैंने उसको सुलाया, 8 बजे तक मैंने ध्रुव को सुलाया और उसके बाद मैं आ गई हूँ तैयार होके। और अब मैं कान्हा जी की जो बाकी की सेवा होगी, क्योंकि क्या है ना कि ये नहला के और कपड़े तो पहना देते हैं और उनके गहने भी पहना देते हैं, पर जैसे चंदन लगाना हो, उनको इत्र लगाना हो, वो ये सब नहीं करते हैं। तो फिर बाकी का जो है ना ऊपर का, वो मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो चंदन की लकड़ी ली थी ना फ्रेंड्स, वो एकदम असली चंदन है, तो वो थोड़ी सी ना घिसने में बहुत ही वो टाइट होती है, मतलब घिसती नहीं है अच्छे से, तो उसमें मैं थोड़ा सा चंदन का पाउडर भी मिला लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कान्हा जी को ना तिलक लगा दिया और मैंने खुद को भी लगाती हूँ मैं चंदन का तिलक। और उसके बाद यहाँ पे दिया बत्ती अब कर रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मैं सुबह को आरती नहीं करती हूँ कान्हा जी की, क्योंकि ना सुबह फिर आवाज़ होती है और इतना देखिए कभी टाइम नहीं भी मिल पाता है। और हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए वही नियम पालना चाहिए जो हम कर सकें हमेशा के लिए, नहीं तो फिर वो नियम अगर हम लेंगे तो कभी करें कभी नहीं, तो फिर वो सही नहीं रहता है ना। तो इसलिए कोशिश यही करें कि जो हमारे नियम हम ले सकें ना वही हम करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। मतलब कोशिश करते हैं उसके बाद भी नहीं हो पाता है, तो इससे अच्छा आप लिए ही इतना ही नियम लें। तो बस इसके बाद मैंने इनको इत्र भी लगा दिया। मैं पहले ना इत्र लगाना भूल गई थी, फिर मैंने जब दिया बत्ती किया ना, तो उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैं तो इत्र लगाना भूल गई। फिर बस ये तुलसी जी को जो जल होता है ना कान्हा जी के स्नान का, वो ये है ना ध्रुव के पापा ना चढ़ा के गए थे और उसके बाद दिया मैंने अभी किया है। और बोलते हैं लोग कि है ना तुलसी जी का जो दीपक है वो अंधेरे में ही लगाना चाहिए, पर फ्रेंड्स नहीं टाइम मिल पाता है तो कोई बात नहीं, कभी भी लगाओ। बस मेरा ये ना कि मैं भाव से कर रही हूँ ना सेवा, उनकी पूजा, तो मेरे लिए यही काफ़ी रहता है। देखिए जो भगवान होते हैं ना, वो अपना भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि किस टाइम कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कीजिए आपके टाइम ये रखिए ना कि है ना थोड़ा सा इधर उधर हो, मतलब आधा 1 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं हो। और फिर उसके बाद बस मैंने यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाया है, सूर्य भगवान को जल अब से मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैं संडे संडे ही चढ़ाती थी, मतलब पहले मैं हमेशा चढ़ाती थी, फिर ध्रुव के बाद मैंने संडे संडे को किया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली सूर्य भगवान को भी जल का अर्घ दे दूँ। और उसके बाद बस मेरा यहाँ पे जो कान्हा जी को नाश्ता करना था वो करा। और फ्रेंड्स, मैंने आज खाने का कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी ना, तो फिर शूट करने में टाइम लगता है। और ये देखिए अब मैं अनन्या के गिफ्ट की कर रही हूँ तैयारी। मैंने उसको बोला था ना आपको कि उस दिन कि उसको 7 फेब को उसका बर्थडे है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, लेने का तो हम उनको बच्चों को सब कुछ लेके दे देते हैं, पर बच्चों का ऐसा होता है ना कि कुछ भी मम्मी हाथ से बना के दे तो वो उनको ज़्यादा खुशी रहती है, वरना तो हम उनको लेके ही देते हैं कुछ ना कुछ, बर्थडे पे भी और ऐसे भी। पर ये मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों को अपने हाथ से दूँ और बच्चों को भी खुशी होती है कि मम्मी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है। और इसलिए जो खाने का होता है ना, वो भी मैं उनको अपने हाथों से बना के देती हूँ। तो बस यहाँ पे क्या हो ना कि मुझे गिफ्ट जो मैं उसके लिए छोटे छोटे जो भी आइटम्स लाई हूँ ना, जैसे क्लचर और ये जो भी, तो वो मुझे ना पैक करने थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास तो कोई अच्छा सा बॉक्स नहीं है, तो मैं उसे कैसे पैक करूँ, और ले नहीं आ रही थी मैं, ऐसे ही टाइम चला जा रहा था। तो मैंने क्या किया ना, बॉक्स के जो साइड्स में ना मैंने गिफ्ट पेपर ले आई थी उस दिन, तो बस उसको है ना मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये मेरे पास पड़ा था, तो इसको मैंने सेलो टेप नीचे डबल सेलो टेप लगा के और यहाँ पे चिपका रही थी। तो मैं सोच रही थी कि नीचे ये रखूँगी ना, तो ऊपर से ना वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और इससे पहले तो एकदम मैंने चिपका चिपका के ऐसे लगाया, फिर मुझे लगा कि ये एकदम चिपका के लगाऊंगी ना तो बस आधे में ही आएगी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दूर दूर कर दिया। वैसे ही सब चीज़ें ऊपर से आ जाएंगी। और मुझे लग रहा था कि जो मैं चीज़ें लाई हूँ तो उसके लिए ये भी छोटा पड़ेगा, मतलब ऐसे दूर दूर में नहीं रख सकूँगी, तो एकदम चिपका चिपका के। और बस सिर्फ इसमें से मैं आपको अभी वो ही दिखा रही हूँ जो मैंने उस दिन दिखाया था, बनाया था। बाकी चीज़ें मैं आपको बर्थडे वाले दिन जब वो खोलेगी ना, तब मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, वैसे तो व्लॉग देखती नहीं है,
पर मैं यहाँ पर नहीं दूंगी। और पूरी पैकिंग अच्छे से आज मेरी हो गई थी, वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बर्थडे के दिन बहुत ही अच्छी पैकिंग की मैंने। और उसके बाद फिर यहाँ पर बस आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने। कपड़े मैंने धोने में डाल दिए थे। तो बस आज मैंने सब्जी का भोग नहीं लगा था, क्योंकि सब्जी में मैंने मेथी की सब्जी बनाई थी ना, तो उसमें लहसुन और प्याज जाता ही है। तो ये खिचड़ी ध्रुव की जो मैंने बनाई थी ना, बस भोग के लिए वही बनाई थी। और पता है लड्डू मक्खन दोनों को दही बहुत ही पसंद है, फेवरेट है दोनों की। तो दही तो वो किसी के साथ भी खा लेते हैं। और साथ में बस यहाँ पे गाजर और गुड़ उनको साइड में दिया है सलाद में। सब जा रही हूँ दृष्टि को लेने। मैंने आपको बोला था ना उसकी कोचिंग नहीं है, पर आज है उसकी कोचिंग। मतलब 5-6 दिन और उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, तो हमको भी पता नहीं था कि होंगे कि नहीं। तो अभी 5 दिन और जाना पड़ेगा। उसके बाद उसके 10 दिन बाद उसके बोर्ड है। चलिए फ्रेंड्स, सब जा रही हूँ और वहाँ से फिर मुझे कुछ सामान लेना है, तो वो लेती हुई आऊँगी। और दृष्टि का जाने का टाइम 5:30 बजे था। तो बस आते ही सबसे पहले मैंने दोनों को, लड्डू और मक्खन दोनों को मैंने दूध पिला दिया है। पानी में पहले ही पिला दिया था। और पानी में है ना दिन में 5-6 बार जैसे मैं पीती हूँ ना, मुझे लगता है अब कान्हा जी को भी, लड्डू जी को भी अभी प्यास लग रही होगी, तो उनको भी साथ साथ में मैं पिला देती हूँ। और आज भोग में बन रहा है मटर की सब्जी। तो मैं पहले ही लहसुन नहीं डालती हूँ, फिर जब बन जाती है ना तो निकाल के फिर डालती हूँ। फिर यहाँ पे संध्या आरती हो रही है, और संध्या आरती करके फिर उसके बाद मैं भोग लगा देती हूँ सीधा। तो बस यहाँ पे संध्या आरती हो गई थी, तुलसी मैया को दीपक लगा दिया था मैंने। और उसके बाद बस ध्रुव का थोड़ा सा उसको देख के भोग भी लगा दिया है। तो और पता है जब मैं लड्डू और कान्हा दोनों को भोग लगाती हूँ ना, तो हमारा ध्रुव भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब इसके बाद मम्मी मुझे भी खाना खिलाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करती हूँ यहीं पर ही एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।